नमस्कार दोस्तों, मैं भंवरलाल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज मैं आपको एक ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। और जानकारी ज़रूरी भी है, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो उसको अपनाएंगे भी नहीं, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सौर ऊर्जा कैसे काम करती है, कैसे बनती है, इसका स्रोत क्या है और कितने प्रकार और किस प्रकार से उपयोग होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी पाके और अपने जीवन में इसका बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा है। यानी अक्षय ऊर्जा इसलिए है कि ये कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमें सूर्य भगवान से प्राप्त होती है। और जब तक सूर्य दादाजी हैं तब तक की सौर ऊर्जा हमारे साथ है और हमें मिलती रहेगी। साथ ही इसको ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो भी बिजली बनती है, जैसे कोयले से बनती है, पानी से बनती है, तो इन सब से जब बिजली बनती है तो प्रदूषण होता है। जबकि सौर ऊर्जा जब भी बनती है तो इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं। साथ ही कोयले के भंडार सीमित है, पानी भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसमें भी हमें धीरे धीरे सीमितता की ओर बढ़ावा हो रहा है या बढ़ रहे हैं हम। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार सुनने में आता है कि वहाँ का बिजली घर या वो बिजली की यूनिट है वो ठप हो गई कोयले की कमी कारण। यानी वर्तमान में हम और हमारा देश बिजली के संकट से भी जूझ रहे हैं। तो इस संकट से निजात पाने के लिए भी सौर ऊर्जा बहुत जरूरी है, यानी इसको अंग्रेजी में सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य भगवान की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो डीसी एनर्जी होती है, और बाद में हम उपयोग लेते हैं तो उसके लिए एसी में कन्वर्ट होती है। और ये जो छतों पे आप देखते हो जगह जगह सोलर पैनल, यानी इसको प्लेट भी बोलते हैं, पैनल भी बोलते हैं, ये किरणों से एनर्जी प्राप्त करती है। और ये वायर के थ्रू जो एनर्जी प्राप्त होती है वो डीसी होती है। वो डीसी एनर्जी आगे जाके और कंट्रोलर या इन्वर्टर के थ्रू अपन एसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके दो प्रकार खास तौर से होते हैं, जैसे एक होता है ऑन ग्रिड और दूसरा ऑफ ग्रिड। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है। जिस इलाके में बिजली न के बराबर जाती हो, यानी कि कटौती कम होती हो, वहां पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इसलिए लगते हैं क्योंकि वहां पे हमें बिजली को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, तो हमें बैटरियों की जरूरत नहीं होती। तो जब स्टोर करने की जरूरत ही नहीं तो हम बैटरी का खर्चा क्यों करें। तो वहां पे हमारा जो मकसद होता है वो होता है बिल को नील करना। हम कोई भी खर्चा करते हैं तो किसी न किसी मकसद की पूर्ति के लिए करते हैं, तो वहां पे हमारा मकसद ही बिल को नील करना है, तो हम उसी के अनुरूप सिस्टम लगवाएंगे। तो उस सिस्टम को बोलते हैं ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड यदि कोई प्रकार का कंफ्यूजन हो तो उसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्रिड यानी बिजली की लाइन होती है, और बिजली की लाइन अपने घर के पास से जो लाइन गुजरती है उससे हमारा कनेक्शन होता है। तो हम जो ऑन ग्रिड एनर्जी सिस्टम या सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उससे बनने वाली बिजली ग्रिड में सीधी ग्रिड में जाती है। और जितने यूनिट हम गवर्नमेंट को दे देते हैं या ग्रिड में देते हैं उतने यूनिट हमारे बिल में से लेस हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर घर घर के ऊपर या जहाँ पे भी जो भी प्रतिष्ठान है, कॉम्प्लेक्स यानी जो भी बिल्डिंग है, उसके ऊपर पैनल लग जाते हैं। वहाँ से वायर के थ्रू एनर्जी कंट्रोलर में आती है, यानी कंट्रोलर होता है सोलर का, उस कंट्रोलर से वो डीसी जो लाइट है वो एसी में कन्वर्ट होती है, और वो लाइट मीटर में जाती है। यानी जैसे हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो एक मीटर लगता है, बिजली विभाग मीटर लगाता है कि आप जितनी यूनिट जलाओगे या जितनी खर्च करोगे तो वो इस मीटर में नोट होती रहेगी। वैसे ही हम भी यदि ग्रिड में बिजली भेज रहे हैं तो उसके लिए एक मीटर लगता है, और उसमें वो काउंट होती रहती है कि कितनी बिजली आपने दी है, तो उस मीटर के थ्रू ग्रिड में जाती है। तो इसमें ये होता है कि बैटरी लगती नहीं है, सीधी जो भी बिजली बनती है वो ग्रिड में जाएगी। हमारे घर में या जो भी हमारे प्रतिष्ठान में कनेक्शन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती है। हम कितनी जला रहे हैं कितनी नहीं जला रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम 5 दिन के लिए घूमने गए, ब्याह शादी में गए, गाँव गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो ऊपर प्लेटें हैं वो तो एक संत की तरह बैठ गई, जैसे कोई तपस्या करता है संत, वैसे वो रेगुलर अपनी बिजली बनाती रहती है। सूर्य उदय होते ही चालू होता है और अंत तक जो भी है जैसी रोशनी पड़ती है उससे अनुरूप में बिजली बनती रहती है। दूसरा जो प्रकार है वो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड यानी जिसमें ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना खुद का पावर हाउस हो गया। यानी कि जो बिजली बनती है वो बैटरी में स्टोर होती है और बैटरी से जब भी लाइट जाती है तो वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। तो ये सिस्टम मोस्टली उन इलाकों के लिए कारगर है जहाँ पे बिजली की कटौती अधिक होती है, खासतौर से ग्रामीण इलाके जो है। तो ग्रामीण इलाकों में कटौती ज़्यादा होती है, तो उस समय हमारे पास ये बैकअप या एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है। जैसे हम अभी वर्तमान में हम ज़्यादातर इन्वर्टर जो यूज़ करते हैं, जो बिजली से रिचार्ज हो जाता है बैटरी, और उसके बाद में जैसे लाइट जाती है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो लेकिन बिजली वाले और उसमें ये फ़र्क है कि बिजली वाला तो वापस रिचार्ज होने के लिए जब बिजली आएगी तभी होगा। कभी मान लो 10-12 घंटे या कोई आंधी वगैरह आई या कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण बिजली चली गई, तो उस समय बिजली का जो इन्वर्टर है वो हमारे लिए थोड़ा अनुपयोगी साबित होता है, क्योंकि सूर्योदय होते ही जो सौर सौर ऊर्जा का इन्वर्टर है वो तो रिचार्ज होना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि बिजली वाला है तो जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक रिचार्ज नहीं होगा। तो इसलिए सौर ऊर्जा का इन्वर्टर है उससे बेहतर साबित होता है आज के टाइम में। और तीसरा मैं आपको एक प्रकार बताऊंगा, वाटर पंप। वाटर पंप जो भी ट्यूबवेल या कुएं वगैरह है वहाँ पे यूज होता है। जैसे क्या है कि ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी और सुखद है, क्योंकि ज़्यादातर जो लाइटें गांव में आती है तो रात को लाइट आती है, और रात को आती है तो किसान रात भर सिंचाई करो, सर्दी हो या और है तो सर्दी लगने का भी डर है, या खेतों में जो भी मान लो कुछ सांप या अन्य कुछ जहरीले कीड़े कांटे कुछ भी है तो उनका भी खतरा बना रहता है। तो सौर ऊर्जा उनके लिए इसलिए सुखद है कि सौर ऊर्जा से दिन दिन में कुएं या ट्यूबवेल चल जाते हैं और दिन में अपना सिंचाई करके किसान रात को आराम की नींद सो सकते हैं। तो ये हो गया वाटर पंप। धन्यवाद।